सो हेलो गाइस, आई एम धौल विसरिया, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये वीडियो में आप जानने वाले हो कि आप किस टाइप के पर्सन हो, यानी कि आपके पास जितना भी कैपिटल है आप किस में एलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, आपके पास 100 रुपये, तो 50 रुपये इक्विटी में, 50 रुपये एफडी में, और 90 रुपये इक्विटी पे, 10 रुपये एफडी में। किस तरह से आप एलोकेट कर सकते हो। तो मैंने टोटल 9 क्वेश्चंस इसमें पूछे। ये आपको बताएगा कि आप किस टाइप के पर्सन हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन सारे क्वेश्चंस देख लेते बाद में, और अच्छे से आपको पता चलेगा। ठीक है। तो व्हाट इज योर करंट एज एंड इन्वेस्टमेंट स्टेज। तो मैं अभी मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आई एम अंडर 30। ओके। इफ योर प्राइमरी इनकम स्टॉप टुडे, हाउ लॉन्ग वुड योर लिक्विड सेविंग सपोर्ट यू। फॉर एग्जांपल, अपन की आज जॉब चली जाए तो कितने महीने तक अपन बैठ के खा सकते हैं। तो मेरा इतना सेविंग नहीं है, तो इसलिए 3 to 6 मंथ्स में लिखता हूँ। ठीक है। व्हेन डू यू एंटीसिपेट नीडिंग टू विड्रॉ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कैपिटल। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को सबसे बड़ा पैसे का चंक कब चाहिए। अभी तो मेरी कोई भी नीड नहीं है, सब मेरे पापा ही संभालते हैं। तो मैं इसमें 15+ ईयर्स रिटायरमेंट पर्पस लिख सकता हूँ। मगर अगर आपका कोई बेटा है या बेटी है, उसकी शादी आने वाली है 5 साल में, आप उसके एजुकेशन के लिए, वो कॉलेज में जाने वाले हैं, आपको 15-20 लाख चाहिए। अगर आप फॉरेन भेजने का सोच रहे हो तो 50 लाख चाहिए। तो वो 5 साल में जाएगा, तो उसको आपको उस तरह से देखना है। 3 to 7 ईयर, 7 to 15 ईयर्स। ठीक है। सबके लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर अलग हो गए। प्लीज अच्छे से पढ़िए। ना समझ में आया तो मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है। व्हाट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मेरा स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का प्राइमरी एम क्या है? कैपिटल प्रोटेक्शन, रेगुलर इनकम, बैलेंस ग्रोथ या एग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन। मेरे को पैसे से पैसा कमाना है या सिर्फ पैसा सेव ही करना है। और बुढ़ापे में मेरे को उसमें से SWP भी चाहिए। अभी के लिए क्या चाहिए? अभी मेरे केस में एग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन है। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई 55 में है, उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहली प्रायोरिटी है। और कोई 60 में है तो उसे SWP चाहिए। और जो डर डर के जीते हैं, वो भले ही 25-30 ईयर्स के हो, लेकिन उससे एग्रेसिव नहीं जाना है, वो बैलेंस ग्रोथ चूज करेंगे। ठीक है। बाद में रिस्क टॉलरेंस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। आपने कभी पैसे डाले हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है? नोवाइस, रिलाई एंटायरली ऑन प्रोफेशनल, दूसरों के भरोसे। बिगनर, आपको सिर्फ एफडी और म्यूचुअल फंड ही पता है। इंटरमीडिएट, आपको निफ्टी 50 भी पता है, फंड कैटेगरी भी पता है, फॉर एग्जांपल मिड कैप, स्मॉल कैप, वो सब पता है। और एक्सपीरियंस, आप कौन से टाइप के हो। मेरे को तो सब पता है, लेकिन आप जो भी टाइप के हो इसमें आपको लिखना है। ठीक है। व्हाट इज द रिस्किएस्ट इन्वेस्टमेंट यू करंटली ओन और यू ओन। आपके पास सबसे रिस्की क्या है? तो सबसे रिस्की एफओ और फ्लेक्सी के भी होता है, एफडी और वो सब नहीं होता है। लेकिन किसी के पास ये सारी होती ही नहीं है। सबसे रिस्की में उसके पास ही बॉन्ड्स और डेट डेट म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। ठीक है। इफ द स्टॉक मार्केट crashes and your portfolio loses 25% in a few weeks, how do you react? मैंने 2020 का क्रैश देखा है। ठीक है। कभी मैंने पैनिक करके सेल नहीं किया था, मैंने उससे ज्यादा तो और डाला था। ठीक है। आपके केस में क्या था? अभी वॉर की सिचुएशन है, आप क्या कर रहे हो? पैसे निकालने का सोच रहे हो या एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो और डबल डाउन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पैनिक एंड सेल एवरीथिंग, सेल सम रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, डू नथिंग और बाय मोर। मेरे केस में डू नथिंग और बाय मोर है, लेकिन आपके केस में जो भी है वो लिखने का। ठीक है। इफ यू रिसीव एन एक्सपेक्टेड बोनस ऑफ 5 लाख टुडे, व्हाट वुड यू डू। आपको 5 लाख मिले तो आप क्या करोगे? एफडी में डालोगे, आपका कोई लोन है वो पहले चुकता करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, या स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्कियर साइड में जाओगे? मैं तो डाइवर्सिफाई करूंगा, थोड़ा मीडियम। ठीक है। व्हेन यू हियर योर वर्ड रिस्क इन इन्वेस्टिंग, व्हाट कम्स टू माइंड फर्स्ट। रिस्क यानी कि क्या? लॉस, अनसर्टेनिटी, अपॉर्चुनिटी और थ्रिल। आपको रिस्क शब्द सुन के क्या लगता है?
अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके बाद गेट माई रिस्क, तो मेरे केस में मॉडरेटली एग्रेसिव, टोटल 5 चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको सारी समझाऊंगा। मेरा फोर्थ नंबर पे है, इसीलिए मेरे को 70% इक्विटी में डालना चाहिए, 20% डेट में डालना चाहिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, और 10% अल्टरनेटिव जो गोल्ड और इंटरनेशनल इक्विटी में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टाइप है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव, सबसे कम रिस्क लेने वाले लोग, ठीक है, उससे 75% डेट में डालना चाहिए, डेट यानी एफडी और वो सब में, 15% ओनली इक्विटी में, ठीक है। उससे ज्यादा थोड़े कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो वाले को 30% इक्विटी, 10% डेट और 10% अल्टरनेटिव, ठीक है। उसके बाद बैलेंस वाले 50-50, मॉडरेटली 70-30 और एग्रेसिव 90-10। अपन फोर्थ में आता है, आप किस में आता है आपको देख लेना चाहिए। अगर आपकी, और भी 2-3 क्वेश्चन है, अगर आपकी इनकम स्टेडीली नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रेंट की इनकम है, कोई सैलरी फिक्स ही है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, मेरे को तो मिलना ही मिलना है, कभी ले ऑफ नहीं होऊंगा, तो आपको थोड़ा रिस्कियर साइड में जाना चाहिए, ठीक है। पर अगर आपकी जॉब भी रिस्की वाली है, फॉर एग्जांपल आप डे टू डे वर्क करते हो, रोज का पेमेंट रोज मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो आपको कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। सारा वेल्थ आपने लगा दिया, तो जब भी मार्केट डाउन होगा आप उसमें से नहीं निकल पाओगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ही वही है कि आप कितने सालों तक के लिए आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, ठीक है। So yeah, this is a great link. I will put this link into the description part. If you want to follow this link or any other doubts, so feel free to contact me. I am Tawal Visari, I'm a registered mutual fund distributor. Please join the Telegram group. Or if you have any doubts regarding anything financial markets, then free to contact me. Okay. Okay. Bye. Like, share, and subscribe.